जब इस देश में लोग समस्या से जूझ रहे हैं, लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तब हमारी चिंता यह नहीं है कि हम पार्लियामेंट में हैं कि नहीं हैं। हमारी चिंता यह है कि हम सड़कों पे हैं कि नहीं हैं। यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, डोंट फील होपलेसनेस। कभी भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको महसूस होता होगा कि आवर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिग, वी डोंट हैव टू मच पीपल, वी डोंट हैव टू मच मेंबर्स, वी डोंट हैव ग्रेट फेस। बट आई वांट टू टेल यू, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से बड़ा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने चेहरे से बड़ा नहीं होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पॉलिटिक्स से बड़ा होता है। इसीलिए अपने पॉलिटिक्स को करेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। और हमारा पॉलिटिक्स ये है कि हम प्राउड फील करते हैं। वी फील प्राउड बीइंग द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। वी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल in the building of this country, to uphold the ethos of democracy, to maintain the principle of Indian Constitution. ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेजेंट देख करके हो सकता है कि आपको कभी कभी लगे, कभी कभी आप शर्मा भी जाते हो, सेमलेस आपको यह महसूस होता हो कि कैसे बताएं कि हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हैं। Let me tell you, our slogan is study and struggle. If we will study properly about the history of All India Student Federation, I am telling you, believe me, if you will always feel proud to be the part of All India Student Federation. इस देश में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र जो इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बना। 1936 में बनने के बाद ना सिर्फ स्टूडेंट्स के डिमांड को, बल्कि इस देश में आजादी के डिमांड को बुलंद किया, कंप्लीट फ्रीडम के डिमांड को बुलंद किया और कैंपस में घूम घूम कर विद्यार्थियों को इकट्ठा कर जो ब्रिटिश इंपीरियल रूल था उसको इस देश में खत्म करने का काम किया। और जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड में जिन्होंने इस देश में एक माइलस्टोन काम किया है वो अपने स्टूडेंट लाइफ में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। और उस लेगेसी से जुड़ करके हमको प्राउड फील करना चाहिए। हो सकता है कि आज के दिन में कई कॉलेज में आपके पास नंबर कम हो सकता है कि कई स्टेट में आपके पास नंबर कम हो सकता है कि पार्लियामेंट और असेंबली में आपके पास नंबर कम हो। लेकिन एक बात बताइए, नंबर से ही अगर सब कुछ होता तो हम समाज में क्या देखते आए हैं? हम समाज में यह देखते आए हैं कि मेजॉरिटी जो बिलीव करती है कई बार वो सच नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जब कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर सूरज नहीं लगाता है, अर्थ का चक्कर सन नहीं लगाता है, सन का चक्कर अर्थ लगाता है, तो बताइए मेजॉरिटी किसके साथ था? नंबर किसके पास था? नंबर उसके पास था जो गलत फैक्ट को मान रहे थे। और नंबर कम किनका था? जो सही बात को बोल रहे थे। कई बार सही बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन संख्या कम होने से सही बात गलत बात नहीं हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। आपको ये सुन करके, ये सोच करके, ये जान करके प्राउड महसूस करना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कैरियर बनाने की पॉलिटिक्स नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का पार्ट हो जाएं, नेताजी का बैग उठा लें,
सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट कॉमरेड कह करके एमएलए और एमपी का टिकट पालें, फिर मिनिस्टर बन जाएं और फिर इस देश के रिसोर्सेज को लूट करके जल्दी से अंबानी बनने की रेस में शामिल हो जाएं। इंसान होने का मतलब यह नहीं होता है। इंसान होने का मतलब यह होता है कि इफ यू हैव सेंसिटिविटी एंड यू फील एसोसिएशन विद द पीपल, अगर आप समझते हैं कि आप इस देश के हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आप केरला के हैं, आप मलयालम स्पीकिंग हैं, तो मलयाली लोगों का जो दर्द है उस दर्द को लेकर के रोड पे उतरना जरूरी होता है। किसी पार्टी से जुड़ करके एमपी और एमएलए बन जाना जरूरी नहीं होता है। इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ये है कि आपको एक कॉन्शियस सिटीजन बनाने का काम करता है। अगर हम कॉन्शियस सिटीजन हैं, हमारे पास सेंसिटिविटी है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सवाल सरकार से पूछेंगे, और सरकार से जब सवाल पूछेंगे, लेट मी रिमाइंड यू, तो वो सवाल उनसे भी पूछेंगे जिनसे हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। मैं यहां यह बात बोल रहा हूं, हो सकता है कि हमारे कुछ सीनियर कॉमरेड को यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं उनको अच्छा लगे ना लगे इस बात की परवाह किए बिना आप सब जो डेलीगेट केरला के अलग अलग इलाके से आए हैं, मैं आपके लिए बात कहना चाहता हूं कि असली हिम्मत तो तब होती है जब सवाल अपने मां बाप से किया जाता है। असली पॉलिटिक्स तो तब होती है जब सवाल अपने सरकार से किया जाता है, अपने मंत्री से पूछा जाता है। यह जिम्मेवारी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को आज अपने कंधे पर लेना पड़ेगा। सवाल पूछना, अपनी सरकार से सवाल पूछना, अपने प्रिंसिपल से सवाल पूछना, अपने क्लास टीचर से सवाल पूछना, यह क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देता है। इसीलिए हमको ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर होने पे प्राउड फील करना चाहिए। हमको इसलिए प्राउड फील करना चाहिए कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने जब इस देश में आजादी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ा, आज जब फिर से हमको गुलाम बनाने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, हमको अपने आजादी के नारे को बुलंद करना पड़ेगा। इस देश की सरकार को यह याद दिलाना पड़ेगा कि देश में आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब देश में गुलाम बनाने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमेशा वाइब्रेंट होता है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वाइब्रेंसी की जो पोटेंशियल है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, उसी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए आज कैंपस को डीपॉलिटिसाइज किया गया है। अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में डीपॉलिसाइज, सो AISF हैज ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी on their shoulder, not just discuss, they have to understand, they have to conceptualize. This is the need of our come on the streets and fight for the education, fight for the constitution, fight for the country, fight for equality, and fight for socialism. This is the target, this is the aim, this is the objective that we have to follow. You know, now I have formally joined CPI and the part of executive committee of CPI. So first time I am here not just as a leader of All India Student Federation, but as a cadre of Communist Party of India also. But I can tell you, it is always a nice experience or the wonderful feeling to be the part of All India Student Federation. It is a great moment to be the part of great legacy of this country. I think you must know about the legacy of All India Student Federation. All India Student Federation established in 1936 when there was a colonial rule of Britishers. They were exploiting our resources, they were exploiting our people, and then
the student of this country decided to fight against British rule. The great legacy we have, and that's why this is great responsibility of the members of All India Student Federation to fight against the people, those who are in the power nowadays. They were the part of British rule. They have dissed this country. They have played a role, not be in the side of Indian people, but be in the side of British ruling class. So it is a great opportunity for All India Student Federation to fight against this current regime and uphold the legacy of All India Student Federation and be the torchbearer of making a new history and repeat the history of All India Student Federation. Although nowadays I am not enrolled student, I am not formal student, but I can tell you one thing. Being a student is always a wonderful experience, because in this age you discuss all the thing which is affecting your life, all the sphere of your life you discuss in the campus. But unfortunately, the situation of campuses are not good. The environment of the campuses are not good. There are few campuses wherever students' election are taking place. The most of the country, there are no election. The basic fundamental right, the basic democratic right to elect, this regime is not serious about the basic process of democratic ethos, maintaining the democracy and the credential of the political system in this country. Wherever the elections are taking place, we are facing the problem of Lingdoh Committee recommendation. This Lingdoh Committee recommendation is not to scuttle the power of money and muscle, but it is here to cut the power of students, cut the power of collective energy of the students. So first challenge is to ensure the students' election in each and every college and each and every campus of this country. This is one main objective we have to take it. And the second thing, wherever election is taking place, it is our responsibility to fight against Lingdoh Committee recommendation. Because this committee is not ensuring the democratic process of the campuses, but they are scuttling the democratic process of the campus. So our demand should be scrap Lingdoh Committee recommendation. This is our basic fundamental right. Why I am talking about election and the Lingdoh Committee recommendation? Because students are the foundation of society. Campuses, our family, is the basic school where we learn to be a citizen. And nowadays, there is a direct attack on the idea of citizenship. You can see everywhere. There are all kind of attempts are taken by the government to scuttle the idea of citizenship. Again and again, there are attacks on the principle of Indian Constitution. So, how we will build a narrative? How we will build a national narrative to fight this kind of communal right reactionary fascist forces? This is our political goal. And I think for these things, the conference of All India Student Federation is very significant. When I was in the campus, you must aware about this event which was taken place in Delhi. There was a continuous attempt by the ruling party to malign the Indian universities, to malign the student movement, to malign the student organization and the student leaders. What is the result? We have asked about fellowship, we have asked about hostels, we have asked about better syllabus, we have asked about books and library. They have branded us anti-national. So I want to reiterate my demand on behalf of All India Student Federation.
If we are asking education for all and you are calling us anti-national, okay, we accept it because we reject the idea of nation which we are trying to impose on our shoulders. We will follow the idea of nation on the basis of Indian constitution, and we will uphold the spirit of democracy in this country. Friends, I was in the campus, I was in the student activism. Then I got the chance to fight the election. We contested, and many of my friends after result sent me so many consolations. So I want to tell them, don't console me, console this regime. They have got another 5 years, and we got another five years to fight against them on the street of this country. We don't care. We don't care whether we are in the parliament or not. We are caring only one thing. When the people of this country is crying, we are here for that or not.